Good morning kids, how are you all? Today we are going to learn Hindi subject in standard 3. Last time मैंने आपको जो पोयम थी मोर वाली वो मैंने आपको रीड करके बताई थी, तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी वो। और मैंने आपको हमने जो लास्ट लेक्चर में 18 नंबर जो चैप्टर है उस पे जो प्रेयर यानी प्रार्थना है वो हमने कर दिया था। तोता वाली पोयम हमने कर दी थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 44 से। लेट्स स्टार्ट। मोर मतलब क्या? द पीकॉक। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी मतलब नेशनल बर्ड। तो मोर जो है वो इंडिया का नेशनल बर्ड है। मोर सबसे सुंदर पक्षी है। मोर जो है वो सबसे ब्यूटीफुल बर्ड है। मोर के पंख रंग बेरंगीन होते हैं। मोर के पंख मतलब जो उसके क्विल जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, उसके जो पंख है वो कैसे है? कलरफुल है। मोर के सिर पर कलगी होती है। देखो ये मोर के सिर पर है ना कलगी। मोर बादलों को देखकर खुश होता है। मतलब जो मोर है वो क्लाउड्स को देखकर खुश यानी हैप्पी हो जाता है। मोर खुश होने पर नाचता है, यानी मोर जो है वो जब हैप्पी होता है तो डांस करता है। मोर पंख फैलाकर कला दिखाता है। जो पंख है उसके वो सब जगह पे फैला देता है इस तरह से, और कला यानी कि उसका जो आर्ट है वो दिखाता है। मोर पीहू पीहू आवाज़ करता है। मोर की वॉइस कैसी है? पीहू पीहू। मोर सब लोगों को प्रिय लगता है। मोर जो है वो सबको प्रिय यानी अच्छा फेवरेट है सबका ऐसा। मोर का शरीर भारी होता है। मोर की जो बॉडी है वो कैसी होती है? हैवी होती है, भारी। मोर बहुत ऊंचे तक उड़ नहीं सकता। जो मोर है ना वो बहुत ऊंचा यानी हाई उड़ नहीं सकता है। उसके पंख के जो वज़न है ये उतने हैवी होते हैं कि उसको उड़ने नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये जो पूरी पोयम है वो आपको नोटबुक में 2 टाइम्स लिखनी है अच्छे राइटिंग से। चलो स्वाध्याय। कोष्टक से सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण करो। कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। मोर भारत का डैश पक्षी है। तो क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है कि प्रादेशिक है? तो राष्ट्रीय। राष्ट्रीय पक्षी है। चलो उसके बाद मोर के सिर पर डैश होता है। कलगी की पगड़ी तो कलगी। मोर के पंख डैश होते हैं। कैसे होते हैं? काले होते हैं या रंग बिरंगे? तो रंग बिरंगे। मोर डैश को देखकर खुश होता है। तो मोर किसको देखकर खुश होता है? पर्वत या बादलों? तो बादलों को। सही कथन के सामने राइट करना है। चलो मोर सबसे सुंदर पक्षी है। फिर मोर काँव काँव करता है। मोर सब लोगों को प्रिय लगता है। मोर खुश होने पर पीहू पीहू आवाज़ निकालता है। नहीं, वो खुश होने पर तो नाचता है ना। चलो उसके बाद पेज नंबर 45। हिंदी भाषा, द हिंदी लैंग्वेज। चलो देखते हैं। प्यारी यानी डियर, हमको यानी अस, पढ़ना मतलब स्टडी, चाव से यानी विथ इंटरेस्ट, फिर जन जन यानी पीपल, भांति यानी लाइक, यह मतलब दिस, खुश बुलावी यानी स्वीट स्माइलिंग, फुलवारी यानी गार्डन। चलो देखते हैं। देश की प्यारी हिंदी भाषा, हमको प्यारी हिंदी भाषा। देश की प्यारी हिंदी भाषा मतलब देश की यानी हमारे देश की हिंदी भाषा क्या है? सबसे प्यारी है। और हमको प्यारी हिंदी भाषा। और हमको कौन सी भाषा अच्छी लगती है? तो हिंदी। पढ़ते हैं सब बड़े चाव से, अपनाते हैं प्रेम भाव से। तो हिंदी को सब जब पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? चाव से यानी एकदम इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, और अपनाते हैं मतलब एक्सेप्ट करते हैं प्रेम भाव से यानी एकदम खुशी से। जन जन को है हिंदी भाती, यह भारत को एक बनाती। जन जन यानी पीपल यानी लोगों को है हिंदी भाषा भाती यानी लाइक मतलब अच्छी लगती है।
तो लोगों को हिंदी भाषा अच्छी लगती है, यह भारत को एक बनाती है। यानी भारत जो देश है उसको एक बनाती है। क्यों, कौन एक बनाती है? तो हिंदी भाषा जो है वो भारत को एक बनाती है। सब फूलों की खुशबू वाली, सब फूलों की खुशबू वाली मतलब स्वीट स्मेलिंग, बाय मिस्टेक स्माइलिंग रीड हो गया था। स्वीट स्मेलिंग यानी कि बहुत ही अच्छी खुशबू है फूलों की। फुलवारी है हिंदी भाषा। फुलवारी मतलब गार्डन, एक गार्डन जैसी है हिंदी भाषा। तो ये पोयम भी आपको नोटबुक में 2 टाइम्स लिखनी है। चलो स्वाध्याय, नीचे दिए गए शब्दों के अंग्रेजी शब्द लिखो। चलो दुलारी, तो दुलारी मतलब क्या है? यहाँ पर नीचे दिए गए हिंदी शब्दों के लिए अंग्रेजी शब्द लिखो। तो दुलारी मतलब प्यारी होता है, तो दुलारी यानी प्यारी का मतलब क्या होगा? डियर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे DEAR, डियर। उसके बाद है हमको, हमको मतलब क्या? अस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अस। फिर पढ़ना, पढ़ना मतलब स्टडी, STUDY, स्टडी। चाव यानी विथ इंटरेस्ट, चाव से है तो विथ इंटरेस्ट, लेकिन सिर्फ चाव है तो इंटरेस्ट, INTEREST, इंटरेस्ट। फुलवारी, फुलवारी मतलब गार्डन, गार्डन को क्या बोलेंगे? फुलवारी। यह यानी दिस। चलो अब है नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। हिंदी देश की भाषा हिंदी देश की कैसी भाषा है? तो हिंदी देश की प्यारी भाषा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो हिंदी है वो देश की प्यारी भाषा है। उसके बाद लोग हिंदी को कैसे पढ़ते हैं? तो लोग हिंदी को पढ़ते हैं सब बड़े चाव से। तो लोग हिंदी को बड़े चाव से पढ़ते हैं। लोग हिंदी को बड़े चाव से पढ़ते हैं। लोग हिंदी को बड़े चाव से पढ़ते हैं। हिंदी भाषा क्या काम करती है? तो हिंदी भाषा भारत को एक बनाती है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे हिंदी भाषा भारत को एक बनाती है। ओके, तो आज का आपका होमवर्क क्या है? ये 2 टाइम्स लिखना है और ये जो शब्दार्थ है वो 3 टाइम्स लिखने हैं नोटबुक में, और क्वेश्चन आंसर 1 टाइम अच्छे राइटिंग से लिखने हैं। ओके किड्स, तो आज के लिए इतना ही। आगे का हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। थैंक यू।